अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे माता रानी, हमारे प्रथम सर जहाँ भी हैं, प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। एक बार यहाँ से निकल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। छोड़ छोड़ मुझे। राध्या, क्या हुआ? मामा भी ऐसा लगा जैसे जैसे प्रथम सर दर्द में चिल्लाए। हम तो माता रानी के पास प्रार्थना करने जा रहे थे, लेकिन अचानक से हमारा मन इतना बेचैन हो उठा। माँ में ऐसा लग रहा है जैसे प्रथम सर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। राध्या, मन तो हमारा भी बहुत घबरा रहा है, लेकिन अभी तक किडनैपर्स का फोन भी नहीं आया। पता नहीं हमारा प्रथम ठीक है भी या नहीं। हेलो हेलो प्रथम, हेलो। मिस्टर मित्तल, नाक कान आंख सब कुछ खोल कर सुनो। तुम्हारा लाडला बेटा हमारे पास है। कौन हो तुम लोग? मेरा बेटा कहाँ है? अगर मेरे बेटे को एक खरोच भी आई तो जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुम लोगों को। अरे चिल्लाइए मत अंकल, फेफड़े बाहर आ जाएंगे, निकल लोगे। फिर ये बेटा घर पे आएगा तो बाप बाप किसको बोलेगा? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और मैं कैसे मान लूं कि मेरा बेटा तुम्हारे पास है? लगता है अंकल जी आप फिल्में बहुत देखते हैं। हमें पता था ये सवाल जरूर आएगा, इसलिए इस सवाल का जवाब तुम्हारे दरवाजे पे भेजा है। जाइए देखिए एक बार। क्या है ये? अरे खड़े खड़े इस बॉक्स को क्या घूर रही हो? खोलो, देखो उसमें क्या है। राध्या, खोलो। बताइए अंकल जी, हो गया विश्वास या और सबूत भेजूं? क्या चाहिए तुम लोगों को? 50 लाख। अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत चाहिए तो तिजोरी खाली करना शुरू कर दो, और अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे के इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा कि गिनते गिनते तुम्हारी उम्र बीत जाएगी। पैसे कब और कहां देने हैं हम तुम्हें वापस फोन करके बताएंगे। ये देखो, अब यकीन हो गया तुम्हें कि प्रथम सच में किडनैप हुआ है। ये सब भी तुम्हें नाटक लग रहा है। हे भगवान, किस मुसीबत में डाल दिया हमने अपने पोते को। प्रथम सर, हम कुछ भी करेंगे, अपनी जान लगा देंगे, पर आपको उन गुंडों से बचा कर रहेंगे। ये उंगली मेरा बेटा प्रथम, पता नहीं उन गुंडों ने क्या हाल किया होगा मेरे बेटे का। और रजनी जी, मुझे तो लगता है कि गुंडे बहुत खतरनाक लोग हैं। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। हाँ, ओमकार जी, अभी तो प्रथम
उंगली भेजी है, कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत। पता नहीं प्रथम कितनी तकलीफ में होगा। प्लीज पुलिस को फोन कीजिए प्लीज। अरे जरा सोच समझ के बोलो, तुम लोग क्या बोल रहे हो? अपने बेटे को और मुसीबत में डालना चाहते हो? सुना नहीं क्या बोला उन गुंडों ने? अगर हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने घर के चिराग को ही बुझा दें। नहीं माँ। हाँ अंकल, दादी सही कह रही है, हमें उन गुंडों के कॉल का वेट करना चाहिए वापस। उन गुंडों ने हमारे पोते की उंगली काट के भेजी। उन गुंडों का तो हम ऐसा हाल करेंगे कि उनकी 7 पुश्तें तक। एक गुंडे फोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं हमारा प्रथम किस हाल में होगा। हम ये ना उंगली संभाल के रखेंगे ताकि प्रथम सर जब घर वापस लौट कर आए तो ऑपरेशन से उनका हार्ट ठीक हो जाए। हमने सुना है कि ऐसे कटी हुई उंगली जुड़ जाती है वापस से। निहारिका, गुंडे तो फोन ही नहीं उठा रहे, अब क्या करें? अरे बुलबुल, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई ट्यूशन से? मम्मी, टीचर ने मुझे जल्दी फ्री कर दिया था। ओह अच्छा। मम्मी, ये क्या है? अब कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम उधर मत देखो। आपने मेरी डॉल की उंगली तोड़ दी क्या? नहीं बुलबुल, और मैं कह रही हूँ ना उधर मत देखो। पर ये उंगली हिल कैसे रही है? उंगली हिल रही है? कटने के बाद उंगली का भी भूत बन जाता है क्या? ये तो कोई टॉय है। हाँ, ये तो एकदम रबर की उंगली है, जैसी वो छिपकली मिलती है ना बाजार में, वैसी। ये उंगली तो रबर की है, लेकिन अंगूठी प्रथम की है। ये अंगूठी असली है। लेकिन अगर ये उंगली नकली है तो ये खून और डब्बे में खून कैसे आया? राध्या, ये बॉक्स दिखा जरा। नकली ब्लड वाला कैप्सूल, इसी उंगली पर ये नकली ब्लड लगा है। इसका मतलब हमारा प्रथम बिल्कुल ठीक है। बुलबुल बेटा, आप अपने कमरे में जाइए। ये नकली उंगली, नकली खून। अब अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप लोग कहेंगे कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा ऐसा किडनैपर है जो नकली उंगली और नकली खून भेजता है। राध्या, अभी भी वक्त है, जो सच है वो साफ साफ बता दो। एकता, भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा मुंह दिया है, कम से कम उससे बातें तो अच्छी निकालो। अरे गुंडों का धमकी भरा फोन आया है, तुम्हें अब भी नाटक लग रहा है? हद होती है। हेलो हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? ये कटी उंगली बेचकर तुम हमें डरा क्यों रहे हो? अरे वाह अंकल जी, इस उम्र में भी क्या दिमाग लगाया है आपने। अरे आपने तो झट से पता कर लिया ये उंगली नकली है। अरे हम भी बहुत होशियार हैं, हम भी बस देख रहे थे कि कहीं आप पुलिस को फोन ना कर दें। अरे नहीं कर रहे हैं कोई फोन, लेकिन देखो
हमारा पोता हमें वापस कर दो। बताया था आपने, हमें सब याद है कि आपका पोता आपको जान से भी ज्यादा प्यारा है। क्या? हमने कब कहा? हाँ मतलब मेरी दादी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हर दादी अपने पोते को बहुत प्यार करती है, अब उस पर जान छिड़कती है। तो जाहिर सी बात है ना कि आप भी अपने पोते को बहुत प्यार करती होंगी। हाँ हाँ, बहुत। हम आपको थोड़ी देर में दोबारा फोन करेंगे, पैसे कब और कहाँ भेजने हैं सब बताएंगे। लेकिन अगर पुलिस को बताया ना तो इस बार नकली उंगली नहीं, असली सर भेजेंगे। देखो तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं मेरे फोन को हाथ लगाने की कोशिश की। जानता ये कितना महंगा फोन है? पूरे 20,000 रुपए का। और वैसे भी मैं अपने फोन को लेके ना बहुत ज्यादा टची हूँ। तो अगर अगली बार होशियारी की ना तो ये चाकू तेरी गर्दन पे नहीं बल्कि इस हीरो जैसी शक्ल के आर पार होगा, समझा? और तो जानता नहीं है मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? यार तुम लोग किडनैपर हो या जोकर? जोकर बोला? लंबू देख, ये ना मुझे फिर से चिढ़ा रहा है। कोई बात नहीं, एक बार इसके घर वालों से पैसे मिल जाए, इसके बाद उसको टाटा बाय बाय करते हैं। अगली बार ना इसके परिवार को ये सर भेज के डराएंगे। इस नकली सर से तो मेरी भतीजी बुलबुल भी न डरे। अबे इसे छोड़, पहले ये सोच कि पैसा कहाँ मंगवाना है। चल मेरे साथ चल। हेलो। हम आपके परिवार पर ही नजर गड़ाए बैठे थे। चालाक के साथ साथ समझदार भी हैं आप, जो अभी तक आपने पुलिस को नहीं बताया। साफ साफ बताओ, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? पैसे के लिए ही तो किडनैप किया है। आप अपने प्यारे बेटे के बदले हमें 5 करोड़ रुपए दे दीजिए। 5 करोड़? लेकिन इसके पहले तो तुमने 50 लाख रुपए बोले थे। हाँ कहा तो था, लेकिन ये जो आपका बेटा है ना, इसकी अकड़ देख के हमने जुर्माना बढ़ा दिया। अब आपको 5 करोड़ रुपए देने होंगे, और वो भी आज शाम तक, समझे? अरे मिल जाएंगे पैसे, बस ये बताओ किस जगह पे आना है। पैसे सिर्फ घर का एक ही सदस्य लेकर आए। कौन आएगा? आपके बेटे की लाइफ पार्टनर, उसकी भारी भरकम बीवी। देखो मैं अपनी बहू को नहीं भेजूंगा, पैसे मैं लेकर आऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। अगर आप पैसे लेकर आए तो आपको पैसों के बदले आपका बेटा नहीं बल्कि उसकी लाश मिलेगी। अगर बहू को भेजने का फैसला हो जाए तो आज रात 8 बजे काली माता मंदिर के पीछे जो सुनसान गोडाउन है वहाँ भेज देना। जैसे ही हमें हमारे पैसे मिलेंगे हम आपका बेटा आपको सौंप देंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी चालाकी की या पुलिस को बताने की कोशिश की तो आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो। लेकिन इन गुंडों ने राधिया को ही क्यों बुलाया है?
राधा को देख के लगा होगा कि ये कोई चालाकी नहीं करेगी। दीदी राधिया हमारे घर की बहू है, हम उसे अकेले नहीं भेज सकते। अरे मैडम, आप क्यों बार बार फोन कर रही है? अभी आपका पोता ही फोन उठाने वाला था। अभी कहाँ है हमारा पोता? बंधा हुआ है हमसे दूर। अरे गधू, तुम लोगों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहले हमारे पोते को अगवा किया और अब कटी हुई उंगली भेज करके हमें डरा रहे। देखो, अगर हमारे पोते को एक खरोंच भी आई तो जान लेना हम तुम्हारा एड्रेस ट्रेस कर लेंगे और पुलिस को तुम्हारे अड्डे पे भेज देंगे। फिर सुनते रहना सारी उम्र जेल में। अरे मैडम जी, आप गुस्सा क्यों होती है? वो क्या ना, हमें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए बहू की जगह पोते को उठा लाए। हाँ, तो तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें उस मोटी श्रद्धा को किडनैप करना है। लेकिन मैडम जी, हम घर किडनैपिंग के लिए वापस जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे ना। अरे गधों के सरदार, अब जब तुम फिरौती की रकम के लिए फोन करोगे ना, तो ये कहना कि पैसे सिर्फ और सिर्फ प्रथम की पत्नी लेकर के आएगी, और जब वो आएगी तो तुम पैसे लेकर हमारे पोते को छोड़ देना और उस राधिया को वहीं से किडनैप करके गायब कर देना, समझे? हाँ ठीक है। पैसे तो राधिया ही लेकर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा जी प्लीज हमें पैसे लेकर जाने दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं हम प्रथम सर को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन आप प्लीज हमें अकेले जाने दीजिए। मैं अपने बेटे के मुंह में तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, बस। हद है ओमकार, तुझे अपने बेटे की परवाह नहीं, इस लड़की की परवाह है। सुना नहीं था तुम लोग ने? गुंडों ने क्या बोला? पैसे लेकर राधिया को आना है, और अगर वो नहीं गई तो वो लोग प्रथम को। नहीं, अरे तू प्रथम की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकता है? लेकिन माँ, राधिया हमारे घर की बहू है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे ऐसे अकेले कैसे जाने देंगे? तो ठीक है, दोनों मियाँ बीवी मिलके इसकी परवाह करो, इसे सिर पे बिठा लो, हम जाएंगे पैसे लेकर, चाहे हमारी जान चली जाए, और प्रथम को लेकर आएंगे। नहीं दादी प्लीज ऐसा मत कहिए, आप अच्छी, आप उस पे भरोसा रखिए, ना हमें कुछ होगा ना ही हम प्रथम सर को कुछ होने देंगे, प्लीज हमें अकेले जाने दीजिए। ये गुंडे हमें अपने इशारों पर नचा रहे हैं और हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। आज मित्तल खानदान की बहू अकेले रात में बाहर जाएगी। पापा जी आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, माता रानी पे भरोसा रखिए, वो हमें शक्ति देंगी कि हम प्रथम सर को सही सलामत घर वापस ले आए। पापा जी देखिए, हमारी इस बात के बाद शंखनाद की आवाज सुनाई दी, माता रानी की भी यही मर्जी है। जाने देना उसे ओमकार, क्यों नहीं जाने दे रहा? ठीक है माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो 5 करोड़ की है। 5 करोड़ रुपए हमारे पास आएंगे कहाँ से? पापा जी, कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, शाम तक कैश का अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है वासु भैया, कंपनी अकाउंट से 5 करोड़ का इंतजाम कीजिए। जी 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 करता हूँ। ये दादी राधिया को भेजने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रही है? वो तो सिर्फ डिलीवरी बॉय की तरह जाएगी, गुंडों को पैसे देके प्रथम को ले आएगी, सारे ब्राउनी पॉइंट्स और सबकी वाह मिलेगी फिर उस फुटबॉल को। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुनो, मुझे 2 घंटे में 5 करोड़ कैश चाहिए। क्या मैडम,
इतनी जल्दी इतना कैश कहाँ से अरेंज होगा? अरे असली नहीं चाहिए, नकली नोट, बस असली लगने चाहिए, समझे? जी मैडम। आई एम श्योर मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। एकता, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? तुम्हें पता है ना मुझे प्रथम के लिए पैसे अरेंज करने हैं। वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप क्यों इतने उतावले हुए जा रहे हैं पैसों के अरेंजमेंट को लेके। मतलब साफ है अहम जी, राध्या और प्रथम पूरे घर को मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आपको इतनी छोटी सी चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है? आप उनके बनाए हुए प्लान में क्यों बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं? इतनी इंसेंसिटिव कैसे हो सकती है? तुम्हें हो क्या गया है? मुझे क्या हो गया, आपको क्या हो गया? इंसानों की परख आपको है, लेकिन फिर भी आप इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे। मुझे कुछ भी करके जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सोचिए जरा, राध्या को ही क्यों उन गुंडों ने बुलाया पैसे लेकर, और उन गुंडों को कैसे पता कि हमने अभी तक पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कुछ भी उनको इन्फॉर्म नहीं किया, ये उनको कैसे पता? ये तो साफ जाहिर कर रहा है ना कि राध्या ही इन्फॉर्म कर रही है उन गुंडों को, घर की खबरें उन तक पहुंचा रही है।